नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि हम एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज में हमने ये वाला पॉइंट उठाया था जिससे हमें एक समांतर श्रेणी मिल रही थी और कल तक हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, इवन ऑड तक। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं यहाँ तक कर चुके हैं और ये हमने क्या कर लिया था, फाइंड आउट कर लिया था। आगे इस पर आधारित हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आप ये जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर पाएँ। तो चलो बिना समय गवाए हुए अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। ठीक, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि यदि ठीक है ये क्या हो, विषम हो, ये संख्या कैसी हो, विषम हो। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर होता है, औसत होता है, जो औसत दिया गया औसत होता है वो क्या होता है, हमारा मिडिल पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, मिडिल नंबर होता है। कब, जब यदि हमें यहाँ पर दी गई संख्याएं कैसी हो, विषम हो। कैसी हो, विषम हो। तो हम देखते हैं कि अपना ये वाला जो पॉइंट है ये मिडिल नंबर है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 11 में से हमें एक मिल गया, 11 में से एक पॉइंट मिल गया, एक नंबर मिल गया। वो कितना है, 3 है। ठीक है, अब 11 में से एक मिल गया तो हमारे पास कितने बचे, 10। तो 10 के 5 इधर होंगे और 5 इधर होंगे। यदि हम इनको संख्या रेखा पर करना चाहें तो 3 में से हम कितना लेस करेंगे, 3 में से लेस करेंगे कितना, 5। कितने बचेंगे, 3 में से लेस करेंगे तो माइनस के 2 और ये हो जाएंगे 8। और यदि हम इनका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी बनती है। क्या बनती है, एक सीरीज बनती है, एपी बनती है। और एपी का जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, प्रथम पद प्लस लास्ट पद बाई 2, यही होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 3। तो अर्थात हमारा ये नंबर कैसा है, सही है। तो कल तक हमने ये चीज समझ ली थी। आज हम समझेंगे कि यदि ये कैसा हो, सम संख्या दी गई हो और हमसे कहा गया हो कि एवरेज फाइंड कीजिए, तब हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है। 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या कर रही है, ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। 12 सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, हमसे ये कहा गया है कि 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है, औसत दे रखा है 27 और हमसे कहा गया है कि फाइंड कीजिए व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ दिस ग्रुप, सीरीज या बंच। ठीक है, तो 12 प्राकृतिक संख्या है, अर्थात ये जो नंबर है, अब हम यहां डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सा नंबर है। समझ रहे हो ना, हम यहां डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन सा नंबर है। समझ रहे हो, क्योंकि वहां हम 2 का डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है तो हम देख सकते थे कि वो क्या है, हमारा मिडिल पॉइंट है। लेकिन यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, अर्थात हम मिडिल पॉइंट नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन 2 अंक ज्ञात कर सकते हैं। 12 में यदि हम 2 का डिवाइड करें तो 6 आएगा, यानी 6 आएगा और 6 हमारा मिडिल पॉइंट नहीं है। समझ रहे हो, तो ये वाली संख्या है 27। कितनी है, 27। ठीक है, इससे एक ऐड करेंगे तो इधर होगा 28 और इधर होगा 26। अब ये जो नंबर है हमारा मिडिल पॉइंट नहीं है, हमारे पास 2 मिडिल पॉइंट आएंगे। समझे, कितने आएंगे, 2 आएंगे।
मिडिल पॉइंट कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब 12 में से हमें कितनी मिल गई, 2 नंबर्स मिल चुके हैं। कितने नंबर्स मिल चुके, 2 मिल चुके हैं, 2 नंबर मिल गए। अब बताइए तो हमारे पास कितने बचे, 10, 5 इधर को जाएंगे और 5 इधर को जाएंगे, ऐसा ही तो होगा। तो इसमें से 5 कम करेंगे तो कितने पास आएंगे हमारे पास, 21। इधर 5 ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 33। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी 33। अब यदि हम एवरेज निकाल के चेक करें तो क्या हमारे पास 27 आएगा, तो ऐड कर लो, कितना हो गया 4, कितना हो गया 5, 2 से डिवाइड कर दो, 27 दूनी 54। एवरेज कैसा है हमारा, बिल्कुल राइट है। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है, एक क्वेश्चन बनाने वाला इसमें फेरबदल क्या करेगा, वो ये करेगा कि 12 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे दिया। अब कि उसने क्या दे दिया, अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, केवल एक चीज बदल दी। क्या बदल दी, वो ये है, बारह सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे दिया उसने। जरूरी नहीं 27 की जगह कुछ और भी दे सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और हमको पता है, क्या पता है कि क्रमागत 2 सम संख्याओं के मध्य में अंतर कितना होता है, 2 का होता है। समझ रहे हो ना, क्रमागत 2 विषम संख्याओं के मध्य में अंतर कितने का होता है, वो भी 2 का होता है। कोई प्रॉब्लम आशा करता हूं नहीं होगी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमसे कहा गया है कि 12 सम प्राकृतिक संख्याओं का, कि नहीं 12 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें को दे रखा है, कि नहीं 12 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे रखा है, और सबसे छोटी संख्या पूछ ली या सबसे बड़ी संख्या पूछ ली या छोटी बड़ी का योग पूछ लिया, तो बताइए सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, या ये पूछ लिया सबसे छोटी संख्या का घन क्या होगा, वर्ग क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है वो। समझे, कोई दिक्कत। चलो वही लॉजिक लगाएंगे जो लॉजिक हमने लगाया था, कहां पर, यहां पर। देखो कैसे लगाएंगे। 27 है, तो क्या ये मिडिल नंबर होगा, नहीं होगा। मिडिल नंबर होगा, नहीं होगा। तो एक इधर जाएंगे, इधर 28 हो गया, इधर जाएंगे कितना हो गया 26। दोनों ही कैसी हैं, सम है ना। ये हमारा एवरेज है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रहा है, सम प्राकृतिक संख्याओं का क्या दे रहा है, औसत दे रहा है। ठीक है, ये मैंने रैंडमली ले लिया 27। चलो 27 के बाद देखते हैं। ठीक है, तो 12 सम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो साफ। इधर सबसे छोटी संख्या, अब इसके पहले कौन सी आएगी 24। ठीक है, इसके बाद कौन सी आएगी 30। 2 का अंतर रहेगा ना, इधर कम होते जाएंगे, इधर ऐड होते जाएंगे। लेकिन अब देखो हमारे पास 12 संख्याएं हैं, 12 में से हमें 2 मिल गई, हमारे पास कितनी बची, 10 बची। कितनी बची, 10 बची। अब 10 बची हैं हमारे पास, कितनी बची हैं, 10 बची हैं। अब देखो एक संख्या, 2 संख्याओं के मध्य अंतर कितना है, 2 है। 2 सम प्राकृतिक संख्याओं के मध्य अंतर कितना है, 2 है। तो 2 सम क्रमागत संख्याओं के मध्य अंतर 2 है, तो 5 के मध्य कितना होगा, 10। तो इसमें से कितना लेस कर देंगे हम, 10 लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास 16। तो मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 16, और 10 इधर कितना कर देंगे, ऐड कर देंगे 28 में, तो कितना होगा 38। कितना होगा 38।
समझे? नहीं समझे? चलो दोबारा प्रैक्टिस। नहीं समझे आप? मैं बताऊं। इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं। देखो, दो सम प्राकृतिक संख्याओं के मध्य में अंतर कितना होता है? यानी कि 2 और 4, दो सम क्रमागत है ना, कि नहीं सम प्राकृतिक संख्याओं का, कि नहीं सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है, ठीक है। 2 और 4 के मध्य में अंतर कितना है? 2। 4 और 6 के मध्य में 2, 6 और 8 के मध्य में 2, 8 और 10 के मध्य में 2, ठीक है। अब हमसे कहा गया है, तो बताइए 2 के मध्य में अंतर 2 है, तो 4 के मध्य में अंतर कितना होगा? 4 × 2 होगा। देखो 2 के मध्य में अंतर 2 है, इधर देखना, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 4 के मध्य में अंतर देखेंगे, 4 के मध्य में अंतर देखेंगे तो 2, 4, 6, 3 का अंतर रहेगा, 6 का अंतर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसको तो हम लेस कर रहे हैं। इसमें से इसको क्या कर देंगे? 8 - 2 करेंगे तो कितना बचेगा? 6। जस्ट एज वही प्रक्रिया यहाँ पर है। देखो हमारे पास जो 27 है वो मिडिल पॉइंट है, किसका? 12 का। लेकिन इनमें से 12 में से एक संख्या नहीं है, क्योंकि ये कैसा दे रखा है हमारे पास? सम दे रखा है। ये नंबर कैसा दे रखा है? सम दे रखा है। ये 13 भी हो सकता है विषम, तो हमारे पास जो 27 है ना वो कैसा रहेगा? मिडिल पॉइंट रहेगा। लेकिन वहां फिर हम सम नहीं लगाएंगे, क्योंकि 27 हमारे पास सम नहीं है, ठीक है। 27 हमारे पास सम नहीं है। देखो 27 पे भी हाँ सम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। ये औसत हमारा सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब जो है वो किससे है? अपने इससे है, ठीक है। चलो साहब, हाँ 27 हमारा क्या है? एवरेज है। 27 हमारा क्या है? एवरेज है। अब ध्यान रखना, अब क्या रखना? ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं इसे बहुत अच्छी तरीक़ा से कराने वाला हूँ। इसका अगला पॉइंट क्या होगा? 28 और इधर 26, दोनों ही कैसे हैं? सम है। दोनों ही कैसे हैं? सम है। और दोनों के मध्य में अंतर कितना है? 2 है, ठीक है। अब 12 में से हमें 2 संख्याएं मिल चुकी हैं। हमारे पास कितनी संख्याएं बची? 10। और ये जो 2 संख्याएं मिली हैं वो हमें कहाँ मिली हैं? मिडिल में मिली हैं, किसी संख्या रेखा के मिडिल में मिली है। ये हमारी संख्या रेखा है, इस पर 12 है, एक हमें यहाँ मिल गई, एक हमें यहाँ मिल गई, ठीक है। अब 5 तो इधर होंगी, 5 इधर होंगी, बिल्कुल उसी इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह 5 इधर होंगी और 5 इधर होंगी, ठीक है। अब समझो बिल्कुल ध्यान से। अब 2 के मध्य में अंतर कितने का है? 2 का है। तो 5 के मध्य में अंतर कितने का होगा? 5 दूनी 5 गुनी तो कितने हो गए? 10। तो यहाँ 10 का क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो 26 में से 10 क्या करेंगे? कम करेंगे तो अपने पास बचेंगे 16। और इधर 10 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 38, ठीक है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 16। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 38। 16 और 38 ऐड करेंगे कितना हो रहा है? 54 बटे 2 करेंगे 27। अर्थात हमारा आंसर कैसा है? सही है। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुका होगा। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुका होगा। चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो अभी हम इसी पे बेस करा रहे हैं। किसी पे बेस करा रहे हैं? इसी पे आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन है ना इसी पे आधारित हो जाता है जब हमें कुछ फेरबदल कर देते हैं। सीरीज ही बन जाती है जब हम इसमें कुछ फेरबदल कर देते हैं, ठीक है। आगे हमारा एक और क्वेश्चन है सिंपल सा। हाँ एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन पे इस फॉर्मूले पे आधारित 1 से 99 तक की संख्याओं का औसत क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 19। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था औसत का? ये तो योग का फॉर्मूला है और औसत का फॉर्मूला था n + 1/2। n कितनी है हमारे पास? n मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है? 99। 99 में कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे 2, कितना आएगा? 50। एनी प्रॉब्लम?
आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। हमारे पास कन्फ्यूजन जब हो जाता है तब हमसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जब हमसे कहा जाता है कि 15 से 27 तक, 15 से 27 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हम फंस गए। अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, हम यहां पर लगाएंगे वही, क्या लगाएंगे जो हमारे पास हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, n+1/2, और ये लगा दिए, यहां पर हो गई गलत। क्योंकि यदि हम इसको, इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करेंगे तो हमारे पास, ध्यान रखना, एक चीज क्या होगी, गलत हो जाएगी। क्या गलत हो जाएगी, गलत ये हो जाएगी क्योंकि ये एक से, ये फॉर्मूला हम जब लगाते हैं जब संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन ये संख्या 15 से स्टार्ट हो रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 14 तक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 से लेकर 27 तक का योग ज्ञात करेंगे। 15 से लेकर 27 का योग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले हम 1 से 27 तक का योग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, 1 से 27 तक का योग माइनस 1 से 27, ठीक है, 1 से 27 तक, फिर 1 से 14 तक, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो योग आएगा वो 15 से 27 तक का आ जाएगा। नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझे तो हम आपको बता रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें करना है 15 से 27 तक योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम क्या कर सकें कि मध्य की संख्याओं का योग ज्ञात कर सकें, मध्य की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है, हम ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 27 तक का योग। क्या फॉर्मूला होता है, n कोष्टक n+1/2, ठीक है, वैल्यू रख दो। n का मान कितना है, 27 मल्टीप्लाई 28/2, ठीक है, कितना आएगा, 27 मल्टीप्लाई 14, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ही छोड़ दो, आगे चलते हैं। अब हमें ज्ञात करना है 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक का कितना, 1 से 14 तक योग ज्ञात करना है। कर लो, 14 गुणा 15/2 7, ठीक है। अब इस योग में से इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। देखो मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया वो मुझे पता है। हमारे पास देखो दो वैल्यू बची, कौन कौन सी, एक तो बची 27 मल्टीप्लाई 14, ठीक है, और एक बची हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 15। यहाँ से हमारे कॉमन क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो यहाँ से 27 यानी 54 माइनस 15 कितना हुआ, 14 घटा दो, 54 में से 14 गया तो 40, 40 में से एक गया तो 39, कितना हुआ 27। अब 15 से लेकर 27 तक कितने हो रहे हैं, तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं। 5 से लेकर कितने तक, 5 से लेकर यदि हम जाएंगे 30 तक, 20 तक, तो कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। 15 16 17 18 19 20, 7 हो गए, कितने हो गए 13 का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 13 थी 39, 3 मल्टीप्लाई 7 यानी 21, कितना आएगा हमारे पास, वैल्यू 21 आएगी। अब आपके दिमाग में एक क्या आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, कैसा, ऐसा नहीं कर सकते क्या कि पहले हम 1 से 14 तक का एवरेज निकालें, जी, फिर हम 1 से 27 तक का एवरेज निकालें और उसमें से हम क्या कर दें, लेस कर दें, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमेशा गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा दूं आप लोगों को। सबसे पहले हम 1 से 27 तक का योग निकालेंगे, तो 27 मल्टीप्लाई
28, ठीक है, बटे 2 करेंगे, माइनस, अब 1 से 14 तक निकालेंगे, 14 मल्टीप्लाई 15 बटे 2, ठीक है, ये 27 गुणा 14, 14 दूनी 28 होते हैं, ये 7 गुणा 15, यहाँ से हम क्या करेंगे 54 माइनस 15 कितने बचेंगे 39, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या आ गया मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास योग आ गया 15 से 27 तक संख्याओं का, ये जो आ गया 15 से 27 तक संख्याओं का योग आ गया। अब हमें योग में क्या देना पड़ता है, डिवाइड देना पड़ता है, और यहाँ से 15 से 27 तक हमारे पास कितनी संख्या हो रही हैं 13 हो रही हैं, 13 का हम क्या दे देंगे डिवाइड दे देंगे, 13 3 39 और 7 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 21 हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यदि हम जो आप लोग कह रहे हो ना कि पहले 1 से लेकर 14 तक का निकालें और 15 से 27 तक का एवरेज निकालें, उसको घटा दें तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यदि आपको है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता, तो प्रॉब्लम तो बतानी होगी आप लोगों को, ठीक है। आगे आगे हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और फॉर्मूलेज हैं, उन पे बेसिक भी क्लियर करने वाले हैं। जो भी है आज कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी कल वाली वीडियो में फॉर्मूले डिस्कस किए थे उनको आज हम क्लियर कर दें। चलो आगे चलते हैं। अब तक हम 2 फॉर्मूले क्लियर कर चुके, कौन कौन से, एक तो समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, और पहला, दूसरा हम इस वाले फॉर्मूले को क्लियर कर चुके, योग का है, और ये हमारा किसका है एवरेज का है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट फॉर्मूला स्क्वायर का। देखो कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट कैसा है सेम है, कैसे सेम है मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अब देखो फॉर्मूले कि मैंने बता दिया था कि आपको कैसे याद करनी है, ठीक वैसे याद करनी है जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर याद कर लेते हो, एक बार मिला नहीं कि ऐसे रट लेते हो हाँ सब कुछ यही है, घर वालों को जो भूल जाते हो, परिवार वालों को भूल जाते हो, लेकिन वो नंबर नहीं भूलते। ऐसे ही जो मैंने आपको जो मैथ्स के फॉर्मूले याद करवाए हैं, लिखवाए हैं, वो आपको ऐसे याद होने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम देखो सिंपल सा ट्रिक, सिंपल से छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेकर बड़े एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लियर होता है। सबसे पहले हमारे पास कितना आता है, हम स्क्वायर का योग याद कर रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। इनका योग करें कितना होगा 9 4 + 1 कितना हो गया अपने पास 9 4 13 1 14 बटे 3, ठीक है। इसका एवरेज ये आ रहा है। और हमने क्या लिखाया था, एक फॉर्मूला लिखाया था किसके लिए, यदि हमें स्क्वायर का योग करना हो, क्या करना हो स्क्वायर का योग करना हो, वर्गों का योग करना हो, तो उसके लिए हमें क्या लिखाया था, एक फॉर्मूला लिखाया था। वो फॉर्मूला हमारा क्या था, n+1 और 2n-1/6, यही था ना, कन्फर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है साहब। अब n का मान कितना है, हमें ध्यान रखना n का मान 1 2 3 कितना है 3, 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5 बटे 6, 3 से काट दो इसे, कितने बार गया 2 बार, 2 से ये कितनी बार गया 2 बार, कितने बार गया 2 बार, ठीक है। 5 दूनी 10, ये आ गया इसका औसत, क्या आ गया योग, क्या आ गया योग, क्या आ गया योग। 1 मिनट, 3 4 3 दूनी 6 2n+1 +1 होता है, ये ध्यान रखना क्या होता है 2n+1 होता है, ठीक है। क्या होता है 2n+1 ना कि 2n-1, ठीक है। अब देखो
तो ये होगा 7। ठीक है, इसको हम दोबारा सॉल्व करके देखें। देखो अपने पास कितना है, n का मान 3 है, 3 + 1 करेंगे कितना होगा 4, 3 दूनी 6 और 1 7/6। 3 से कितने टाइम गया, 2 टाइम्स, 2 से कितने टाइम्स गया, 2 से कितने टाइम्स गया, 2 से ये गया अपने पास कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। और यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 7, और 7 और 2 करेंगे तो कितना हुआ अपने पास 14। कितना हुआ 14। योग कितना आ रहा है यहाँ पर 14, योग कितना आ रहा है 14। ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला क्या है, वर्गों के योग का है। किसका है, योग का है। मैंने आपको बताया था किसका, ये योग का। यदि हमें क्या निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो उसके लिए हम n का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी यहाँ से n क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो अपने पास क्या रहेगा 3 4 × 7 बटे कितना 6। ठीक है, 2 से काट दो 2 बार, 2 से कितना 3 बार, 7 दूनी 14/3। एवरेज हमारा कैसा आ रहा है, देखो सेम आ रहा है। यदि हम बेसिक से क्लियर कर रहे हैं तो भी हमारा 14/13 आ रहा है, और यदि हम इस मेथड से फॉर्मूले का यूज करके कर रहे हैं तो भी हमारे पास कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। इससे हम ये चीज समझ सकते हैं कि चाहे हम फॉर्मूले का यूज करके कोई क्वेश्चन सॉल्व करें या हम विदाउट फॉर्मूले करें, बेसिक से करें, आंसर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो ना, हमारा आंसर सेम रहेगा। और यदि आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत होता है तो समझ लो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब चलो इस फॉर्मूले पर आधारित हम क्या निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिक से और फॉर्मूले से मैंने आपको क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। चलो हाँ, अब हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करना है तो औसत ज्ञात करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का। किसका ज्ञात करना है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करना है। और वर्ग का औसत ज्ञात करने के लिए अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद हो चुका होगा, मैं नहीं बताने वाला। 1 से 10 तक कितनी संख्याएं होंगी, 10 होंगी कि नहीं होंगी, 10 + 1 11। ठीक है, अब मैं नहीं बता रहा तब तक ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तब तक बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, वो माइंड में यहाँ पर रिमाइंडर में डाल दूंगा। 2n 10 दूनी 20 और 1 21/6। कितने से काटो इसको, 3 से काटो। कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स। 3 से कितने टाइम्स गया, 7। कितनी हो गई, 77/2। करो 3 टाइम्स, 1 बचा, 17 हो गए, 8 बचे, 0.5। ठीक है, 38, 8 दूनी 16, हाँ सही है। ये हमारा आ गया आंसर। कैसे आया, देखो कैसे आया, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n+1 कोष्टक 2n + 1/6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इससे पहले भी मैं एक कंसेप्ट बता चुका हूं कि यदि मध्य में से पूछा जाए कि 5 से 25 तक
के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 5 से 1 से 4 तक के वर्गों का हमें क्या करना पड़ेगा, योग ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 4 तक के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम 1 से 25 तक के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे और 1 से 25 तक के वर्गों के योग में से हम क्या करेंगे, 1 से 4 तक के वर्ग का योग क्या कर देंगे, घटा देंगे और 25 में से 4 कम कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो अभी मैं इस कंसेप्ट को भी आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। आशा करता हूँ ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। एक ही एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें बेसिक कंप्लीट करना है। क्या करना है, बेसिक। देखो हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, 9 से 25 तक संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, 9 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। 9 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें 1 से 8 तक और ऐड होगा। यदि हम शुरू से ज्ञात करेंगे, 1 से 25 तक की संख्याओं को ज्ञात करेंगे तो उसमें 1 से 8 तक का ऐड हो जाएगा, बिल्कुल होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 8 तक का योग ज्ञात करेंगे, उसके बाद 9 से 25 तक का योग ज्ञात करेंगे। जस्ट एज उसी प्रकार करेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, पहली वाले में जहाँ पर हम सामान्य संख्याओं का कर रहे थे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 1 से 25 तक का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर हम 1 से 8 तक का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको उठा देंगे। अब 25 हमारी टोटल संख्या कितनी है, 9 से 25 तक है, लेकिन हमने कितने का योग ज्ञात किया, 25 का। 25 में से कितने घटा देंगे, 8 कम कर देंगे। 25 में से 8 के तो 17 बचा। 17 का जो योग आएगा उसमें हम क्या दे देंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आएगा। समझ रहे हो। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने 4 फॉर्मूले कंप्लीट कर चुके हैं अपने। कितने फॉर्मूले कर चुके हैं, 4 फॉर्मूले कर चुके हैं और आपको पता है कौन कौन से हम 4 फॉर्मूले कर चुके हैं। अब 5वां फॉर्मूला है हमारे पास, वो कुछ यूं है, देखो 2 4 6 8 10, ठीक है। अब हम ज्ञात करने वाले हैं सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। और सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n कोष्टक n+1 और एवरेज का फॉर्मूला था n+1। अब देखो सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, 2 से लेकर 10 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या खेला होता है, हमारे दिमाग में रहता है 2 से 10 तक, मतलब हम क्या कर देते हैं जल्दबाजी में n का मान 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 10। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ n का मान 10 नहीं है, n का मान 10 नहीं है। कितना है, 5 है। 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ कितना रखेंगे, 5। 5 + 1 6, कितना हो गया, 30। कि वास्तव में भी ये 30 हो रहा है, हम इसको ऐड करके देखेंगे। तो देखो 10 और 10 20 और 10 30, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखो यदि हम किसी चीज को फॉर्मूले से कर रहे हैं तो उसको हम बेसिक करके देखें। फॉर्मूले में यदि हम बड़ी संख्या को यूज कर रहे हैं तो हम इस बेसिक से हम बड़ी संख्याओं को सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि छोटी संख्याओं को लेते हैं, छोटी संख्याओं से लेके अपने फॉर्मूले रख के प्रूफ करते हैं कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है। अब यदि हमें इनका क्या ज्ञात करना हो, औसत ज्ञात करना हो, तो कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि n+1 कितना आएगा, 6 आएगा, n+1। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा
तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको लिए बोल देता हूं, लिखिए। क्वेश्चन लिखिए आप। 16 से 28 तक की सम संख्याओं का औसत व योग ज्ञात कीजिए। कितने से लेकर ज्ञात करना है? 16 से 28 तक, 16 से 28 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। कितने से कितने तक? 16 से 28 तक। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। कंसेप्ट वही रहेगा जो हम पहले करा चुके हैं, कंसेप्ट वही रहेगा जो हम आपको क्या बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है अपना किन्हीं 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 11 है। किन्हीं 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 11 है, तो इनका योग ज्ञात कीजिए। तो इनका योग ज्ञात कीजिए। औसत कितना दे दिया हमने? 11 दे दिया। तो इनका योग क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे भी आप नहीं कर पा रहे हो तो शायद नहीं कर पाओगे। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे क्वेश्चंस फॉर्मूले कुछ ऐसे थे। घन, ठीक है। प्राकृतिक घन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये था, और वर्ग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये था। ठीक है, ये सम है, सम कहते हैं योग को, और ये एवरेज है, एवरेज कहते हैं औसत को। 5 यहाँ रख दो, 5 1 6, कितना हो गया? बटे 2। अभी इनका क्या निकल के आएगा? योग निकल के आएगा। आप मैनुअल भी योग कर सकते हो। देखो कैसे, कितनी संख्या हमारे पास? 5 है। 5 और 1 6 बटे 2। इस पर क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स। 5 दी 15, 15 का वर्ग कितना होता है? 225। ये इसका क्या है? योग आ गया 225। आप मैनुअल कर सकते हो, ठीक है। 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का वर्ग आप लोगों पे आता है, वर्ग आप लोगों पे आता है। और यदि हमें क्या करना हो, यदि हमें करना हो एवरेज फाइंड, तो क्या करेंगे? 5, ठीक है। 6 + 1 सॉरी 5 + 1/2 कितना हुआ ये? 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 × 5 45। इसका क्या आएगा? एवरेज आएगा। क्या आएगा? एवरेज आएगा। तो यहाँ तक हम देखो एक एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ रहे हैं। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप की। आप वहाँ से जाकर उसको क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं एवरेज पर बेसिस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ और है। क्या है? सम का ले लिया हमने, विषम का ले लिया। अब क्या लेंगे? विषम का। विषम के लिए, विषम संख्याओं का योग के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या रहता है? विषम प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या रहता है? n² योग का, और एवरेज का रहेगा n। वही सेम कंसेप्ट है, 1 से 5 तक का करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, तो 25 होगा। ठीक है,
लेकिन कैसी, विषम। विषम मतलब एक के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद कितना आएगा 5, 5 के बाद कितना आएगा 7, 7 के बाद कितना आएगा 9, 1 2 3 4 5, इनका योग करें तो कितना आएगा 25 आएगा, ऐड कर लो। ठीक है, 10 20 5 25। ठीक है, ये और ये हो गया 10 और ये और ये हो गया 10, 10 और 10 20 प्लस 5 कितने हो गए 25 हो गए ना, समझे। अब हमें इनका क्या ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो इनका, यदि हमें एवरेज ज्ञात करना हो तो जितने नंबर है उतना एवरेज आएगा। कितने नंबर से हमारे पास 5 नंबर हैं, तो एवरेज हमारा कितना आएगा 5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ कैसे, ठीक है ना। चलो आगे हम चलते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही तो है जिसके लिए हम आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, और कुछ नहीं है, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। ठीक है, कुछ ही सब्सक्राइब हमारे काफ़ी हैं, कम हैं 500 को कंप्लीट करने में, और यदि आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो तो आज 500 भी कंप्लीट हो जाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ आप लोगों से, आशा ही नहीं उम्मीद है। अब हमारे पास देखो 2 चीज़ बची हैं, और दोनों के फॉर्मूले लगभग नहीं एग्जैक्ट सेम है। यदि हमसे कहा गया है कि प्राकृतिक सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का हमें क्या करना हो, सेवन, नाइन। अब देखो ठीक है, और एक हमारे पास है 2 4 6 8 10। इन दोनों का यदि हम योग ज्ञात करेंगे तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, n कोष्टक n + 1 कोष्टक n + 2/6। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला कैसा है, सेम है, लेकिन यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। n की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ n की वैल्यू अंतिम होगा, शुरू से लेकर क्या होता है, अंतिम होता है। अंतिम कितनी है, यहाँ 9 है तो यहाँ n का मान 9 आएगा। यहाँ अंतिम कितनी है, 10 है तो n का मान कितना आएगा, 10 आएगा। ध्यान रखना ये योग का है, किसका है, योग ज्ञात करने का है। इससे हम इन संख्याओं का क्या ज्ञात कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। और हमें एवरेज ज्ञात करना हो तो इन संख्याओं को काउंट करके जितनी भी हैं उनको, उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तब हम इसका क्या ज्ञात करते हैं, एवरेज ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एवरेज ज्ञात करते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन थे जस्ट एज ये क्वेश्चन है। यदि आपको यानी प्रॉब्लम आती है इस तरह के क्वेश्चन करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दें। आगे आने वाली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक कराने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। अन्यथा आपका कमेंट नहीं आता है तो मैं इसको स्किप करके आगे इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको हल करेंगे। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आज हमने 2-3 वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमने 3 वीडियो में हमने इसके केवल बेसिक को समझा है और कुछ नहीं समझा, बेसिक को समझाए, और बेसिक को समझने के बाद ही जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको जाना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आने वाली वीडियोज़ में इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 0 to हीरो, उनको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।